यूपी पीसीएस 2017 मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ पे स्थापित किया गया? 1958 में नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? 1986 में। निम्नलिखित में कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? नाइट्रोजन। ग्रीन वाश इंगित करता है। ग्रीन वाश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने को इंगित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? तो जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थिर है? IIPS मुंबई में। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सा सबसे कम नगरीकृत है? दादर एवं नगर हवेली। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया है? तो सन 2000 में अपनाया। क्वेश्चन नंबर 9। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 20वां। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना अनुमानित प्रतिशत 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था? 54.5%। अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? तो अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? मिजोरम। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर यानी प्रतिशत नगरीय जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है? ऑप्शन सी यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 14। 23 जनवरी 2018 को दावोस यानी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें वैश्विक चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया गया था? तो कूट 1, 2 और 3। पर्यावरण परिवर्तन को, आतंकवाद को, संरक्षणवाद को। ऑप्शन 1, 2, 3 राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। कथन 1। भारत एक नगरीय जनाधिक वाले देश का उदाहरण है। कारण है भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अस्थापना का अभाव है। कोट ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? 53 यानी ऑप्शन सी 53। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गुआना नहीं है। गैबन, गिनी बिसाऊ, गिनी ये अफ्रीकी महाद्वीप के हैं, जबकि गुआना दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। प्रशांत महासागर में सबसे गहरे स्थान को बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। महासागर का नाम है प्रशांत महासागर और सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है प्यूर्टो ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है जावा ट्रेंच। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है यूरेशियन बेसिन। कूट 3, 4, 1 और 2 यहाँ पे है यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर को चुनिए। ए का खनिज जो है चांदी वो चिली में मैक्सिको में पाया जाता है चांदी। अभ्रक भारत में। लौह अयस्क रूसी संघ में।
जो ताबा है वो है चिली में। ऑप्शन ए राइट है यहाँ। 3 4 2 1। 3 4 2 और 1। निम्नलिखित जिलों में कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? मिशिगन। मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। तो निम्नलिखित जिलों में कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? मिशिगन। निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का। ए एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप। निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव यानी 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? 60। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को 60 प्रदेशों में बांटा है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर कोल बांध परियोजना का भारत में निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत यानी का उत्पादन करता है? सिल्क सूत का जो उत्पादन करता है वो है कर्नाटक। रेशमी सूत का जो उत्पादन है कर्नाटक करता है सबसे ज़्यादा भारत में अधिकतम। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे कोयला का क्षेत्र है और राज्य वहाँ पे मिलाना है। तो राजमहल जो क्षेत्र है वो है झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ और रानीगंज कोयला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन राइट। राजमहल झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में कौन 2015-16 में भारत के वृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये है बृहत्तम चीनी उत्पादक करने वाले सही अवरोही क्रम। निम्नलिखित देशों में 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक मूल्य जो डॉलर में था किसने किया था? चाइना ने किया था, चीन। प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण SRS 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR निवास अनुसार क्या है? 2.3। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 8। सिर्फ राज्य पूछा है, केंद्र शासित नहीं। निम्न 2 कथन दिए गए हैं। अगर ऊपर केंद्र शासित दिया होता तो यहाँ पे 9 हो जाते। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को तथ्य ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तथ्य ए, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण आर है, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 2015 निम्नलिखित राज्यों में किसने भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे अधिक प्रतिशत वनों के अंतर्गत था? तो ये है ऑप्शन राइट हो जाएगा मिजोरम यानी डी। मिजोरम का था सबसे अधिक प्रतिशत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। चारगा हिल स्टेशन है और किस राज्य में स्थित है? बन्नी चारगा गुजरात। बन्नी चारगा गुजरात में है। बुग्याल चारगा ये है उत्तराखंड। बुग्याल चारागाह
खंजियार चारागाह ये है हिमाचल। पहलगाम ये है जम्मू कश्मीर। 3, 1, 4, 2 बी ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो उज्जैन। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। हड़प्पा, समाधान यानी R37, लोथल ये है गोदी, कालीबंगा यहाँ से हुआ था जुता हुआ खेत मिला, मोहनजोदड़ो यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली। 1, 2, 4, 3 लोथल में गोदी है बंदरगाह वाला। क्वेश्चन नंबर 37 है सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसे। तो सही कालक्रम होगा पटापरा, उसके बाद खेतौनी जमाओ, बघौर जमाओ और सिहावाल जमाओ, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? तो आगाथोक्यूज के। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1 और 4 इसी से ये यहाँ पे ये झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त वन का मंदसौर अभिलेख सही है, पत्तिक तक्षशिला अभिलेख सही है, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये गलत है, समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? गुरु अंगद ने प्रारंभ किया था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त किया। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त किया। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि। निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। निम्नलिखित में कौन पारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? निम्नलिखित में कौन पारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 47 का सी चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो काल क्रम के अनुसार पहले आएंगे वत्सराज, फिर नागभट्ट सेकेंड, महेंद्रपाल, फिर अंतिम में आएंगे महीपाल, यानी वत्सराज, फिर नागभट्ट सेकेंड, महेंद्रपाल और महीपाल। कूट बी राइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट को चुनिए। रेलवे आयोग 1901 में थॉमस रॉबर्टसन, यानी डी यानी 4 ऑप्शन, ए का 4 पे आएगा रेलवे आयोग
1901 में टॉमस रॉबर्टसन ने अध्यक्ष थे इसके। अकाल आयोग के अध्यक्ष जो थे 1899 में एंथनी मैकडोनल्ड। सिंचाई आयोग 1901, सिंचाई आयोग 1901 यानी कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। पुलिस सुधार आयोग 1902 एंड्रू फेजर। रेलवे आयोग 1901 के अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन थे। अकाल आयोग 1899 के जो अध्यक्ष थे एंटनी मैकडोनेल। सिंचाई आयोग 1901 में 1901 के थे कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। और पुलिस सुधार आयोग एंड्रू फ्रेजर। ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि 4, 1, 2, 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, यानी यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, यानी सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो ए है भीमसेन कायस्थ, तारीख ए दिलकुशा। भीमसेन कायस्थ, तारीख ए दिलकुशा। चंद्रभान ब्राह्मण, चंद्रमान ब्राह्मण ये थे 4 चमन। ईश्वर नागर, फुतुहात ए आलमगिरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारीख। तो ए भीमसेन कायस्थ, तारीख ए दिलकुशा, चंद्रमान ब्राह्मण, 4 चमन, ईश्वर दास नागर, फुतुहात ए आलमगिरी, सुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारीख। ऑप्शन डी 4, 1, 1 उसके बाद 2 फिर 3, यानी कि 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा सबसे अंत में हुआ था। उससे पहले चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। संबलपुर जो स्थान था वो अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था 1849 में। सतारा का विलय 1848 में। अवध का विलय 1856 में। झांसी का जो विलय था वो था 1854 ईस्वी में। संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854 में विलय हुआ था। निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां सही। लाहौर षड्यंत्र केंद्र जतिन दास सही। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी ये गलत है, डी ऑप्शन। 55 क्वेश्चन नंबर है, 1919 के सुधारों को भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था, किसके नेतृत्व में? 1919 के सुधारों के भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व किसके दिया था? यानी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1919 के सुधारों
कि भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन जिसके नेतृत्व में किया था वो थे महात्मा गांधी। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल्लार नाम से शामिल लोग मदुरई से संबंधित थे, मदुरई, तमिलनाडु। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उसको सही कालक्रम में लगाइए। तो पहला हुआ नेहरू रिपोर्ट, फिर आया अगस्त प्रस्ताव, फिर हुआ क्रिप्स मिशन, तब जाके हुआ अंत में वेबल प्लान। पहले नेहरू रिपोर्ट 1, फिर अगस्त प्रस्ताव 2, फिर क्रिप्स मिशन 3, फिर वेबल प्लान 4। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान, ऑप्शन बी 3, 2, 1, 4। निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेंट लेंगर, कर्नल वेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, यानी उपरोक्त सभी का नाम नहीं जुड़ा है 1857 के विद्रोह से। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो इसमें हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। 1885 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1885 के संथाल हुल के संदर्भ में है ये। तो भागलपुर के पास मेजर बैरोज संथालों से लड़ाई में हार गए, सही। गोक्को गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, सही। इसी संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम थे, सही है। और ये चौथा ऑप्शन गलत है। 1885 के संथाल हुल का संदर्भ है। निम्न में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून नहीं था। असहयोग आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और पंजाब में अत्याचार, जबकि जो कारण नहीं था वो नमक कानून है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। काल समाचार पत्र के संपादक थे शिवराम महादेव परांजपे। बंगाली गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक समाचार पत्र के थे गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश के थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। काल समाचार पत्र शिवराम महादेव परांजपे। बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। निम्नलिखित में किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका। निम्न में किसी राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सन 1913 में। निम्नलिखित में किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? मेहता, तेलंग और तैयब जी को किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 66, किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इससे इनकार करना कठिन है। निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया? बंकिम चंद्र चटर्जी।
किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया? बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान कराया। निम्नलिखित में किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है या किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? युगांतर से नहीं थे, बाकी इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया से संबंधित थे, लेकिन युगांतर से नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 71, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पे आएगा सती प्रथा। सती प्रथा, वुड्स डिस्पैच, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, और फिर आएगा अंत में रॉलेट एक्ट। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, फिर वुड डिस्पैच, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर रॉलेट अधिनियम, यानी 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था? एम के गांधी ने, महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और देसाई लियाकत समझौता। तो 1 अगस्त प्रस्ताव, 2 क्रिप्स मिशन, 3 भारत छोड़ो आंदोलन और 4 देसी लियाकत सभी व्यवस्थित क्रम में हैं। तो 1, 2, 3, 4 सभी व्यवस्थित क्रम में ही हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72 में ये सुमेलित नहीं है। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865-66 में सही। उड़ीसा बंगाल बिहार में जो अकाल था 1865-66 सही है। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 1878 में सही। बंगाल में अकाल 1943 में ये भी सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस की पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित ही नहीं था, जबकि दी ब्रिटिशियन इंडियन एसोसिएशन था, दी इंडियन एसोसिएशन भी था और मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी था। ट्राई के अनुसार 31 दिसंबर 2017 को निम्नलिखित में से किसे दूर संचार प्रदाता की बाजार हिस्सेदारी प्रतिशत में अधिकतम थी? ट्राई के अनुसार 31 दिसंबर 2017 को निम्नलिखित में किस दूरसंचार प्रदाता की बाजार हिस्सेदारी प्रतिशत में अधिकतम थी? एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हेग नीदरलैंड में दूसरी बार न्यायाधीश बनने वाले भारतीय हैं? दलबीर भंडारी। 20 फरवरी 2018 को अकेले मिग 21 बाइसन उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। 20 फरवरी 2018 को अकेले मिग 21 बाइसन उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी बनी। 9 फरवरी 2018 को सियोल दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों के परेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ना तो 1 और ना तो 2। उत्तर कोरिया के खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया, गलत। रूस का झंडा वहाँ नहीं था, गलत। निम्नलिखित में कौन प्रथम भारतीय विपरीत लिंग ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं? जोईता मंडल, जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रथम भारतीय विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर जोईता मंडल हैं। वर्ष 2017 में एक बड़ा आतंकवादी हमला जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए, कहाँ पे हुआ था? मोगादिशु यानी सोमालिया में 2017 में, जो कि बड़ा आतंकी हमला था।
और यहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे, जो कि वर्ष 2017 में बड़ा आतंकवादी हमला माना गया। क्वेश्चन नंबर 84, 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रत्यूष। विश्व का सबसे लंबा शीशे का पुल जो जनता के लिए हाल में ही चालू किया गया, चीन के निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थिर है? हेबेई में। विश्व का सबसे लंबा पुल जो जनता के लिए हाल में चालू किया गया, हेबेई प्रांत में है। चीन में 430 मीटर लंबा शीशे का पुल जो कि दो पर्वतों को जोड़ता है। इन पर्वतों को अवतार पर्वत कहा जाता है क्योंकि यही हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अवतार की शूटिंग यहाँ हुआ था। ये पुल हेबेई या जिसे हुनान प्रांत कहते हैं वहीं पर है और ये 300 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि 430 मीटर इस लंबे पुल को बनाने के लिए 34 लाख डॉलर खर्च हुआ था। इस पुल का फर्श 3 परतों वाले पारदर्शी शीशे के 99 चौकोर पैनल से बनाया गया है। शीशे के पुल को लेकर चीन में दीवानगी से देखी जा रही है। ऐसे पुलों पर सामूहिक योग, शादी जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। हिबेई यानी हुनान प्रांत के पिगजियांग जिले में एक जोड़े ने हवा में ही अनोखे तरीके से शादी भी रचाई थी। तो ये था विश्व का सबसे लंबा शीशे का पुल जो कि हेबेई प्रांत में। 18 फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, एकदिवसीय तथा T20 में 5 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन है? भुवनेश्वर कुमार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 14 मार्च 2018 को प्रकाशित वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 को ध्यान में रखते हुए सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। डेनमार्क रिपोर्ट के अनुसार तीसरा स्थान, फिनलैंड पहला, नॉर्वे दूसरा, आयरलैंड चौथा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ब्लूमबर्ग यानी फोर्ब्स के अनुसार 2017 में अधिकतम परिसंपत्ति अर्जित करने वाले भारतीय खरबपति कौन है? मुकेश अंबानी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 26 फरवरी से 1 मार्च 2018 के बीच आयोजित हुआ था, तो बार्सिलोना स्पेन में। निम्नलिखित में कौन पहला भारतीय शहर है जिसका अपना लोगो है? निम्नलिखित में कौन पहला भारतीय शहर है जिसका अपना लोगो है? बेंगलुरु। पर्यटन एवं संस्कृति का द्वितीय WTO यूनेस्को सम्मेलन 12 दिसंबर तक जो आयोजित हुआ था 2017 में, कहाँ? मस्कट, ओमान में। सौभाग्य योजना संबंधित है। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से सौभाग्य परियोजना को संबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, 20 फरवरी 2018 को जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश नवजात शिशुओं के लिए सर्वाधिक जोखिम भरा है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 94, अम्बा स्कूटर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 और 4, यह तमिलनाडु के AIADMK सरकार की योजना है। इससे केवल चेन्नई में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। तो 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है। भारतीय मूल के लोगों को प्रथम प्रवासी संसद सम्मेलन हुआ था। भारतीय मूल के लोगों का प्रथम प्रवासी संसद सम्मेलन जो हुआ था नई दिल्ली में। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं, तो पहले ऐश्वर्या राय, फिर डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, फिर मानसी छिल्लर। 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1।
बिश्केक यानी किर्गिस्तान में संपन्न हुई एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में मार्च 2018 में स्वर्ण पदक जीत किस एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का इतिहास निम्नलिखित में किसने बनाया? नवजीत कौर ने। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च सही, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल गलत, ये 22 मार्च होना चाहिए। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून सही, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी सही। वर्ष 2017-18 में भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला अग्रणी देश कौन सा है? इराक। क्वेश्चन नंबर 100, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो द शेप ऑफ वाटर। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा है? सोयाबीन। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तिलहन। पीली क्रांति भारत में तिलहन से संबंधित है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात। निम्नलिखित में किस देश ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया? निम्नलिखित में किस देश ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 में भाग लेने के लिए भारत के आमंत्रण को ठुकरा दिया था? तो मालदीव। टाइम पत्रिका के अनुसार वर्ष 2017 का व्यक्ति संस्था है द साइलेंस वर्कर, द साइलेंस ब्रेकर्स। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से 20 सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? यूरिया। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है? कर्नाटक। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कर्नाटक है। निम्न में कौन सी क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? MMTC नहीं सम्मिलित है, बाकी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन शामिल है, नेफेड शामिल है, इफको शामिल है। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का कारण क्या है? तो उपर्युक्त समस्त हैं। विदेशों से प्रतियोगिता, ऊंचे मूल्य, निम्न स्तर का मूल्य। एशिया का सबसे बड़ा बाजार स्वर्ण बाजार कहाँ पे है? बीजिंग, चीन। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, अप्रैल 2020 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? कपास, जूट, सनई। निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फसल का नाम, रोग, धान का उकट्टा रोग ये सुमेलित नहीं है। सरसों सफ़ेद गिरुई सही, बाजरा कड़ुआ रोग सही, मूंगफली टिक्का रोग सही। भारत में जिंसो कमोडिटीज के निर्यात में कौन सी श्रेणी है? भारत में जिंसो कमोडिटीज के निर्यात में की कौन सी श्रेणी है? तो उपर्युक्त सभी परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, यानी उपर्युक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच WTO आंतरिक व्यापार संबंधित है शेयर बाजार से।
गैट का गोल राउंड अधिवेशन मान्यता प्रतिवर्ष होता है। गैल का गोल यानी राउंड अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष जिनीवा में ही होता है। सूची 1 को मिलान सूची 2 से करना है। क्षेत्र और खनिज का सोनभद्र, चूना पत्थर, इलाहाबाद, सी तो 2 हो जाएगा इलाहाबाद का, बी का 2 यानी सीसा बालू, ललितपुर तांबा के लिए, मिर्ज़ापुर नॉन स्टिक प्लास्टिक फायर प्ले। तो ए का 4 से, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 121। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि से भारत में विश्व के व्यापार का मुख्य सहभागी बनाना है तो 2020 तक। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहभागी बनाना है 2020 तक। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, सी आगरा में। 124। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? बुद्ध सम्मिलित है, जाम सम्मिलित हैं और नवाब सम्मिलित हैं। 1, 2, 3 सम्मिलित हैं, चौथा नहीं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव गलत, ब्रजराज नृत्य सही, मिर्जापुर बिरहा सही, गायकी मुबारक अली खां सही। निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक फसल है? तो गन्ना है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो डिफेंस पार्क शाहगंज नहीं है, शाहजहांपुर नहीं है, जबकि थीम पार्क आगरा है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी है, मीरापुर पार्क बरेली भी शामिल है, लेकिन डिफेंस पार्क शाहजहांपुर शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाओं में। बरेली के लिए मेगा फूड पार्क शामिल है, थीम पार्क आगरा भी है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी भी है। क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ सही, कालीन उद्योग भदोही सही, चिकन उद्योग लखनऊ सही, जबकि चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर गलत। क्वेश्चन नंबर 129। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 1 और 3 यानी गन्ना और आलू का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सबसे बड़ा उत्पादक का, वो 1 और 3 ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 130। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले राज्य निम्नलिखित का में कौन से जिले को सही अवरोही क्रम है? 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, उसके बाद इटावा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? 131 का राइट ऑप्शन बी, वाराणसी में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं तो सिंगरौली में।
उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सिंगरौली में पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिलाओं का अनुपात क्या है? 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आशा कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था को एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? जाट। निम्नलिखित में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की है? बलवंत राय मेहता ने, जबकि द्विस्तरीय पंचायती अशोक मेहता है। तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 यानी औद्योगिक सेवाएं उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में है। औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, जबकि ये नहीं है चौथा। तो उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन शामिल है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है? तो डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब डीजल और बिजली इंजन दोनों का निर्माण करने लगा है। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुआ था 15/11/2012 को वुमेन पावर 1090 योजना चालू किया गया। उत्तर प्रदेश की वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 यानी कि यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम सही। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है सही। वित्तीय सहायता यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को और उद्योग को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 142 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 4 3 3 2 1 4 3 2 1। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। भारत में शिशु लिंग अनुपात 0.6 वर्ष 2001 से 11 में घटा सही। भारत में शिशु लिंग अनुपात 2001 से 11 में 0.6 वर्ष में घटा है सही। हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात 2001-11 में बढ़ा ये सही। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है सही। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है सही। भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है गलत। ऑप्शन सी 1 2 3 सही। 144 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? अगरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं?
नवाब वाजिद अली शाह हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसने 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित किया? नागालैंड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गद्दी ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, टोडा तमिलनाडु की, खासी मेघालय की, नागा मणिपुर की। 2, 4, 1, 3 सही सुमेलित है। निम्नलिखित में किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? ली महोदय का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन सर्वाधिक है, सही। और ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन मुख्यतः महिलाओं का प्रव्रजन है, ये भी सही। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और अंतिम क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 150। कथन ए, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। सही। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। सही। ए आर दोनों सही, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। चर्चित दिवस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। 1 जून वैश्विक मातृप्रीति दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस, प्रथम आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 2018 का थीम था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 8 जून विश्व महासागर दिवस, ये 5 जून वाला तो क्वेश्चन आया था टेट में। 8 जून विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 14 जून अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। 23 जून को ही संयुक्त लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध दिवस है। 26 जून यातना के शिकार लोगों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यातना के शिकार लोगों के समर्थन के लिए जो दिवस मनाया जाता है 26 जून को। 27 जून सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यम का दिवस है, उद्योगियों का। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। एक 14 जून को भी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को भी है। इस समय का चर्चित पुस्तक है द स्पाई क्रॉनिकल, रा ISI एंड द इल्यूशन ऑफ पीस, AS दुलत, आली सिन्हा व असद दुरानी का है। वह देश जिसने महिला चालकों पर से प्रतिबंध हटाकर उन्हें ड्राइविंग की अनुमति देने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है। वह देश जिसने महिला चालकों पर से प्रतिबंध हटाकर उन्हें ड्राइविंग की अनुमति देने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है, सऊदी अरब। गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सूर्य योजना किससे संबंधित है? किसान से संबंधित है। तुर्की के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बताइए जो इस पद पर पुनः चुने गए। 3 का ए, तैयब एर्दोगन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल में किस देश की यात्रा के दौरान जैव प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्यूबा। मेट्रो रेल के मानकीकरण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? 5 के डी, ई श्रीधरन। पानी बचाओ पैसा कमाओ किस राज्य सरकार की योजना है? 6 का सी, पंजाब, जो कि हमेशा पूछा जा रहा है। नस्ली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26
जून को। नौसेना अभ्यास कोऑर्डिनेट पेट्रोल का पहला संस्करण किन देशों के बीच किया गया? नौसेना अभ्यास कोऑर्डिनेट पेट्रोल का पहला संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच। 8 का सी। हिंद महासागर में स्थित अजम्पसन द्वीप, अजम्पसन द्वीप कहाँ पे है? सेशल्स में है। हिंद महासागर में स्थित अजम्पसन द्वीप सेशल्स में। 9 का ऑप्शन सी। यूरोजोन के मंत्रियों ने किस देश में चल रहे वित्तीय संकट को खत्म करने की घोषणा करते हुए कर्ज माफ की मंजूरी ले ली है? 10 का सी। ग्रीस ने। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? 11 का सी प्रांगनानाधा है। 11 का सी। आईफा अवार्ड 2018 किस अभिनेता को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? 12 का सी। अनुपम खेर को। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वन धन केंद्रों की संख्या है 3000। संयुक्त राष्ट्र कुटीर उद्योग, लघु और मध्यम आकार उद्योग दिवस मनाया जाता है 14 का बी 27 जून। सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है तो लद्दाख में मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई मोबाइल पर पासपोर्ट सेवा का नाम है एम पासपोर्ट। भारत का पहला ट्राइबर क्वीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 17 का सी पल्लवी दुरुआ को। केंद्र सरकार ने कौन सा भत्ता बंद करने का निर्णय लिया है? 18 का डी ओवर टाइम भत्ता। 18 का डी। मंत्रिमंडल ने नागर विमानन क्षेत्र के सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान कर दिया है? 19 का भी जर्मनी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? जेलों में महिलाएं। 21वां क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल में किस एशियाई देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? क्वेश्चन नंबर 21 का ए पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि जो हाल में ही भारत के दौरे पे आई? क्वेश्चन नंबर 22 राइट ऑप्शन डी निकी हेली। क्वेश्चन नंबर 23, पशुओं और कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपयोग की जाने वाली दवा और इंजेक्शन जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया? ऑक्सीटोसिन। भारत के किस जिले में हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन ए सांगली। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने पहली विदेशी प्रतिनिधित्व कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? वियतनाम। सोलर चरखा मिशन का पहला चरण कितने क्लस्टर में लॉन्च किया गया? सोलर चरखा। तो 26 का राइट ऑप्शन डी 50। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मानक सीमा कितनी निर्धारित की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के लिए प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम निर्धारित की गई है। किस नासा अंतरिक्ष यात्री ने भारत में अधिकतम समय बिताया? पेगी ह्यूटसन, जबकि इनका रिकॉर्ड टूट गया। अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 का सी दिव्य सूर्यदेवरा। 30 है। कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम क्या है? कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम इवान ड्यूक। ऑप्शन डी। देश जो एंटी डोपिंग पर 2018 एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के अंतर सरकारी मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है? 31 का राइट ऑप्शन डी श्रीलंका। PRS योजना क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा PRS योजना। 1 2 3 4 सभी सही है यहाँ पे। PRS योजना कैबिनेट द्वारा वर्ष 2016 में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये किसी विदेशी द्वारा निवेश करने पर भारत में अस्थायी निवास का दर्जा देने से संबंधित है।
PRS योजना कैबिनेट द्वारा वर्ष 2016 में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए किसी विदेशी द्वारा निवेश करने पर भारत में अस्थायी निवास का दर्जा देने से संबंधित है। ये ऑप्शन सही। 10 करोड़ रुपए तक की राशि के निवेश की अवधि 18 माह एवं धनराशि 25 करोड़ होने पर निवेश की सीमा 36 माह। 10 करोड़ रुपए की राशि के निवेश की अवधि 18 माह एवं धनराशि 25 करोड़ रुपए देने पर निवेश की सीमा 36 माह। सही। निवेशित राशि द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 20 भारतीयों को रोजगार प्रदान करना, ये भी सही है। निवेशित राशि द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 20 भारतीयों को रोजगार प्रदान करना, सही। PRS कार्ड धारक भारत में निवेश हेतु संपत्ति खरीद सकते हैं, जिसके अंतर्गत अस्थायी निवास की सुविधा 10 वर्ष तक होगी, जिसे अगले 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, सही। यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अंतिम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें चारों सत्य है। सभी गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता 3 चरणों में दी जाएगी। यह सुविधा सिर्फ पहले बच्चे के लिए दी जाएगी और सरकारी नौकरी में सेवारत महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सही। आर्थिक सहायता का आधार गर्भावस्था के कारण महिलाओं को आर्थिक हानि की पूर्ति करना है। आर्थिक सहायता का आधार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को हुए आर्थिक हानि की पूर्ति करना, सही। प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद महिलाओं को आराम देना और शिशु को संक्रमण से बचाना, सही। यानी कि 1, 2, 3, 4 सही है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।